अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी पहली होती है और ये सवाल पैदा होता है कि बच्चे को कहाँ पे डिलीवर करना ज़्यादा बेहतर है, माँ के घर या ससुराल में। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और ये भी बताना है कि आप लोग का पहला बच्चा कहाँ पे डिलीवर हुआ या आपका कहाँ पे प्लान है इसको डिलीवर करने का। पहली प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो वो बहुत स्पेशल होती है क्योंकि सब कुछ नया हो रहा होता है, हर तरह के चेंजेस नए होते हैं और इसमें कई दफ़ा आपकी तबीयत झुंझला जाती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको मेंटली रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों आपने कंसिडर करना है अपनी डिलीवरी के बारे में फ़ैसला लेते हुए। लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके ससुराल के ख़ानदान में क्या कस्टम्स हैं, यानी कि रवायात क्या हैं, उनकी फैमिली ट्रेंड क्या है। यानी कि कई घरों में ऐसा होता है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ सिंध, पंजाब, इनमें ऐसा होता है कि औरत का पहला बच्चा मैके में डिलीवर करवाया जाता है और कुछ प्रोविंसेस हैं और कुछ शहर हैं जहाँ पे इस चीज़ को मायूब समझा जाता है और कहा जाता है कि ससुराल में ही ये सब कुछ होना चाहिए। तो कुछ फैमिलीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं अपनी कस्टम्स को लेकर, तो उसमें आप अपना फैसला नहीं साबित कर सकती। उसमें जो उनकी रवायात होती हैं आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। अगर उनकी में ये रवायत है कि आप अपना पहला बच्चा माँ के घर डिलीवर करें तो फिर आपको वही करना चाहिए, और अगर वो ये चाहते हैं कि पहला बच्चा उनकी कस्टडी में हो तो ये भी आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि रवायत तो थी लेकिन ससुराल वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं है इसके बारे में, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ससुराल में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी सही से देखभाल कर सके, जैसे कि अगर आपकी सास हैं वो इतनी ज़ईफ हैं या उनसे घर के कामकाज उस तरह से नहीं हो पाते, या उनको कोई प्रॉब्लम है, या आपके घर में कोई और हेल्पिंग हैंड नहीं है, जैसे नंद नहीं है या कोई देवरानी जेठानी, ऐसा कोई भी नहीं है हेल्प के लिए, तो फिर आपको 100% अपनी डिलीवरी अपने पेरेंट्स के घर करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ ये शामिल है कि आमतौर पे अगर आपके पेरेंट्स के हालात अच्छे हों तो आपको फिर बिला सोचे समझे वहाँ पे जाके डिलीवरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल डिलीवरी होती है तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते और आपके हस्बैंड या आपके ससुराल वालों के हालात ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड से ये बात कर सकती हैं कि क्या वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं या कम से कम वो डिलीवरी करवा दें, या तो वो डिलीवरी का खर्चा उठा सकते हैं। तो इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको करने की ज़रूरत होती है। फिजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है। अगर फिजिबिलिटी में ये चीज़ें शामिल हैं कि कहीं आपका बेडरूम स्टेयर्स चढ़ के तो नहीं है जिसमें आपको कहीं पैर फिसलने का खतरा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर आपको ऐसे घर में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आपको डर हो कि आप गिर जाएं या आप फिसल जाएं या आपकी प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा हो। लेकिन अगर सीढ़ियाँ अच्छी हैं और दिन में एक आध दफ़ा चढ़ना होता है तो फिर कोई मसला नहीं है, बस ये है कि अपनी स्पीड को स्लो कर दें और आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स चढ़ा करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्टेयर्स चढ़ना अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दफ़ा स्टेयर्स ऊपर नीचे तेज़ तेज़ चढ़ने से आपका पैर फिसलने का खतरा होता है, अदरवाइज प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होता। इसमें फिजिबिलिटी में ये भी पॉसिबल है कि आपके जो बेडरूम है उसके साथ बाथरूम अटैच है या नहीं है, या बाथरूम में आपकी रसाई कितनी आसानी से होती है, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा यूरिन पास होता है तो आपके करीब बाथरूम होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका कई दफ़ा अपने स्फिंक्टर्स मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको अक्सर यूरिन की ड्रॉप्स वगैरह आपकी ट्राउज़र या शलवार पे लग जाते हैं। तो इसके लिए एक फिजिबिलिटी ये भी देखने की ज़रूरत है कि बाथरूम आपकी रेंज में है या नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि आपका फूड का ख्याल कौन ज़्यादा रख सकता है, यानी कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, जैसे कि आपको 7th मंथ के बाद कुछ नट्स वगैरह लेने की ज़रूरत है, कौन अफोर्ड ज़्यादा कर सकता है, कौन आपकी हेल्प ज़्यादा कर सकता है। तो अगर मैं आपको सीरियसली स्पीकिंग बताऊं तो इस मामले में आपको थोड़ा सा खुदगर्ज होने की ज़रूरत होती है। ये वक्त तो गुजर ही जाना है, लेकिन आपकी हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इसमें आपने अपनी सास से भी बात करनी है, अपने हस्बैंड से भी बात करनी है, या उनका मशवरा लेना है कि वो चाहते क्या हैं। देखिए, अगर आपकी सास नहीं चाहती होंगी कि आप वहाँ बच्चा डिलीवर करें तो वो एंड टाइम पे आपको अकेला छोड़ के कहीं जा सकती हैं, या वो आपकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं करेंगी, तो फिर ऐसी सूरत में आप किसको आवाज़ देंगी। तो इसलिए अगर आपने पहले डिस्कशन की होगी या आपको समझ आ गई होगी कि इनका दिल क्या है
और उनकी सोच क्या है, तो फिर आपको आसानी होगी फैसला करने की। तो अगर तो उनकी तरफ से कोई सख्ती ना हो तो फिर आपने ये खुद जज करना है कि मेरी ज़्यादा केयर कहाँ हो सकती है, फाइनेंशियली ज़्यादा कौन बेहतर है, तो आप बआसानी वहाँ पे अपना बच्चा डिलीवर कर दें। सबसे अहम चीज़ औरत के लिए उसकी बेस्ट केयर होती है, यानी कि उसकी देखभाल। ज़रूरी नहीं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, आपको जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि आपका ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन के बाद आपको ज़ाहिर है स्टिचेस की हील होने में कुछ टाइम लगता है, तो इसमें आपकी ज़्यादा केयर कहाँ पे हो सकती है। ये टोटली आपका अपने हस्बैंड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कस्टम्स स्ट्रिक्ट हों तो फिर आपको कस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आपके ससुराल में ये कस्टम है कि आपने मैके में जाके करना है, तो आप उसमें अपनी बेहतरीन देखभाल के लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकती हैं कि आपको क्या चीज़ की वहाँ कमी है जो मैं यहाँ से अरेंज कर सकती हूँ, या वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है जो मैं लेके यहाँ पे आ सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने अपने लिए ज़रूर सोचनी है। और एक आखिरी बात ये कि आपने इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करना है कि आपको स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा होता है। जहाँ पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है वहाँ आपने डिलीवरी नहीं करनी, क्योंकि कई औरतों को स्ट्रेस की वजह से आखिरी महीनों में बीपी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी प्रेगनेंसी ऑपरेशन की तरफ चली जाती है। तो सारी प्रिकॉशन से ज़्यादा ज़रूरी प्रिकॉशन यही है कि आपको स्ट्रेस फ्री माहौल में रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में वहाँ रहना चाहिए जहाँ आपका दिल खुश होता है, रिलैक्स होता है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स होंगी तो आपके बच्चे की सेहत अच्छी बनेगी, उसके ऊपर अच्छे असरात पड़ेंगे। और याद रखिए कि जब औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है प्रेगनेंसी में तो उसके असरात उसके बच्चे पे लाजमी पड़ते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद ओवर सेंसिटिव होता है, वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, छोटी छोटी बात पे रोने वाला हो जाता है। उसकी रीज़न माँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या सोचना होता है। तो अपनी प्रेगनेंसी को आपने एंजॉय करना है और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपने अपना पहला बच्चा कहाँ डिलीवर किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।